योग पर भारी नगर योग पर भारी सुशीला। मेरा वीडियो जो पीछे अभी मैं बता रही थी वो गया छूट गया था, किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो वहाँ से हट गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मेरी जो अपर लाइन है उसको कभी कष्ट न दूँ, इतना मैं एक काबिल हूँ, इतना काबिल हूँ कि मैं अपनी परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को खुद हैंडल कर सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि सभी के सामने ये समस्या आती है कि क्या कहेंगे लोग, इसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ना है। इतनी मेरे अंदर ताकत है कि कोई भी प्रॉब्लम हल करने में मैं सक्षम हूँ। तो और मैंने शुरुआत से मैंने भारतीय योग संस्थान से मेरी योग की शुरुआत की थी और मैंने सभी उसी टाइम से जब भी मुझे मौका मिला, मेरी अपर लाइन ने मुझे ये कहा कि सुशीला जी अगर आपको ज़रूरत है तो हम एनी टाइम आपके लिए तैयार हैं। तो मैंने उनसे कहा साहब कोई बात नहीं है, अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपको बुलाऊँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये बुलाऊँ, आपको इतना कष्ट दूँ, नहीं। मैं जब मेरे को ये समस्या आएगी और आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी, लेकिन मैं अब फ़िलहाल मैं इतनी सक्षम हूँ कि मेरी कक्षाओं को मैं हैंडल खुद कर सकती हूँ, कोई भी प्रोग्राम दे सकती हूँ, सब प्रकार का काम कर सकती हूँ। तो फिर मैं किसी को क्या, जो मेरे गुरु हैं मैं उनको कष्ट क्यों दूँ। जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि मैं मेरे गुरु को कष्ट क्यों दूँ, मेरे गुरु को तब मैं लाऊंगी जब उसे समस्या आएगी। लेकिन अगर मैं फिर गुरु को अगर कष्ट देती हूँ और मैं बार बार में मेरे गुरु को मैं बुलाती हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर प्रसन्न चिन्ह है। क्यों? कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे ये हैंडलिंग करने की स्थिति मेरे अंदर नहीं है। तो मैं उनका मतलब उनको बार बार मैं बुला करके कष्ट देती हूँ, इसका मतलब मैं उनको अपमानित कर रही हूँ। तो ये चीज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें अगर इस मुकाम तक जो हासिल करते हैं हम, तो हमें ये इतना तो जज्बा होना चाहिए। और बिना जज्बे के आदमी कोई घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकता। एक चार दीवारी के अंदर महिला है, एक वो रहती है, उसे शर्म आती है, उसे ये समझ में आती है कि ये क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग है। तो जब हमारी राष्ट्रपति जो महिला है, हमारी प्रधानमंत्री जब महिला होती है, जब हमारे मुख्यमंत्री जब महिला होती है, और जब हमारी छोटी नगर प्रभारी जब महिला होती है, और हमारे राज्य की प्रभारी जब महिला होती है, तो किस चीज़ का डर है? अपने भाई और बहन सभी को, पुरुष हमारे भाई हैं, बहन हमारी महिलाएं हैं, उसको हर प्रकार का पोषण दें और आगे बढ़ें। तो अब मैं आपको कुछ आसन करके बताती हूँ। देखिएगा, सरल आसन तो कर ही लेते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल मेरे जो कठिन आसन है उसका अभ्यास कर रही हूँ कि उसमें समस्या आती है। क्योंकि आपको सभी को ये पता है कि एक साधारण व्यक्ति जो बच्चा है वो तो हर प्रकार का आसन कर लेता है, लेकिन एक गठिया का पेशेंट है, उसके लिए ये समस्या आती है।
परिवर्ती त्रिकोणासन। दोनों हाथ साइड में, अपने पैर 3 इंच पे खोलेंगे, साइड में अपने दोनों हाथ साइड में, परिवर्ती त्रिकोणासन। फिर अपना राइट हाथ है वो लेफ्ट हाथ की तरफ ले जाएंगे और अपना दूसरा हाथ है वो ऊपर की तरफ करेंगे। दृष्टि ऊपर की तरफ, ऊपर वाला हाथ है लेफ्ट हाथ उसकी तरफ, रुकने का प्रयास। रुकने सीधे रहना चाहिए। श्वास भरते हुए वापिस ऊपर, राइट साइड। छोड़ते हुए धीरे धीरे स्थिति लेंगे पार्श्वोत्तानासन। दोनों पैर थोड़े बहुत खुले, 2-3 का फासला। ये राइट हाथ पैर है, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद पीछे दोनों हाथ पीछे करेंगे, इंटरलॉक करेंगे। पार्श्वोत्तानासन। श्वास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को टच करने का प्रयास। श्वास लेते हुए वापिस। ये मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस में, क्योंकि मौसम से एलर्जी है, इसे बैलेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं है, ये मौसम कितने दिन का है, 15-20 दिन की बात है। तो दूसरा पैर ऐसे करेंगे, लेफ्ट पैर को रोटेट करेंगे थोड़ा सा, दोनों हाथ सीधे इंटरलॉक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पार्श्वोत्तानासन। श्वास भरते हुए वापिस। इसमें क्या है, तो मतलब थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, इसमें बैलेंस बिगड़ता है। ये मौसमी प्रॉब्लम है, बाकी इससे हर कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पैरों को साइड में करेंगे, पीछे इंटरलॉक कराएंगे। इंटरलॉक करने के बाद में परासरिता पादोत्तानासन। इसको श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे अपने आसन से टच करने का प्रयास करें। नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश इतना करें कि आप आसन से टच करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब बैठ के करेंगे 2 आसन। हम स्थिति लेंगे एक पदराज का पोतासन। तो एक पैर हमारा मुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा पैर है वो पीछे से ऐसे मोड़ेंगे लेफ्ट पैर को। एक पदराज का पोतासन, ये
पीछे से ये पूरा पैर इसको मोड़ के और मोड़ करके यहाँ अपनी कोहनी के पास टच करें और फिर ये सीधा ज्ञान मुद्रा में अपना हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में रहेगा और ये एक हाथ एक पद राज का पौधासन। कोशिश ये रहेगी हमारी कमर सीधी रखने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से ऐसे करना चाहें तो इसे करके पूरा ऐसे पीछे इसको अपने अंगूठे को पकड़ेंगे, पीछे पूरा ले लें, अपने अंगूठे को सिर को दोनों को टच करेंगे। दूसरा पैर दूसरी साइड। रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। वज्रासन की स्थिति। अपने मन की ओर देखिए, अपना मन अंतर्मुखी बनाएं, अपना ध्यान एक जगह टिका करके रखें। श्वास लंबा गहरा अंदर जाने दें अपनी प्रत्येक कोशिका को। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। इस मौसम में ऐसा होता है, मौसम की भयंकर एलर्जी है, दफन हो जाते हैं, गला रुक जाता है। पहले तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता था, अब पेन तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं एक संघर्ष लेडी संघर्ष करती जाती हूँ। कभी भी हमारे अंदर नेगेटिव के भाव नहीं आते। कुछ कभी कभार कहती हूँ तो ये इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग नेगेटिव हो रखे हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कभी कभार गुस्से में भी कहना पड़ता है। लेकिन गुस्सा हमारे शरीर तक उसका कोई असर नहीं होता, हमारी रूह तक कोई असर नहीं होता उसका। एक बार थोड़ा सा ऊपर होता है, योगी व्यक्ति के रूह तक कोई असर नहीं होता उसका। तो उसे ध्यान रखें, जरूर अपना करें। बाकी हार्ड आसन बहुत कठिन है, वो तो देखो गठिया के पेशेंट को करने भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे तो उसका मतलब अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अब हम शुरू करते हैं कारण पीड़ासन। कारण पीड़ासन हम पहले सीधे लेटेंगे शवासन की स्थिति में, सीधा लेट करके दोनों हाथ हमारे बाजुओं में रहेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियां नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर ले जाएंगे सर्वांगासन। इस स्थिति में ले जाकर पीछे पूरा ले जाएंगे। और फिर अपने घुटनों को थोड़ा सा मारें, नौ करके अपने कानों के पास टच करेंगे और फिर अपने यहाँ उसको दोनों तरफ बांधेंगे। धीरे धीरे वापस सर्वांगासन, ब्रेक करने धीरे धीरे नीचे आएंगे। शवासन शांत, गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। लंबे गहरे श्वास लेना, छोड़ना। पूरक, हाथ का करवट लेते हुए धीरे से उठ बैठेंगे। आज बस इतना ही। मैं सुशीला योगनगर प्रभारी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।